जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे शाह के मिशन 26 के साथ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बीजापुर के गुंडम पहुंच गए हैं। ग्रामीणों से वो सीधा संवाद यहां पर करेंगे। बीजापुर का एकदम सरहदी गांव है गुंडम। हाल ही में यहां नया कैंप खुला है। सुकमा बीजापुर के बॉर्डर पर यह गांव है। नक्सलियों का सबसे महफूज ठिकाना किसी दौर में गुंडम रहा है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर हथियार बंद जवान तैनात हैं। ग्रामीणों से सीधा संवाद केंद्रीय गृह मंत्री करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजापुर के गुंडम पहुंचे हैं। सीधा संवाद वो गांव वालों से करेंगे। बीजापुर का एकदम सरहदी गांव है गुंडम। सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा श्रीनिवास के पास आपको लिए चलेंगे। श्रीनिवास, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपसे कुछ देर पहले ही गुंडम पहुंचे। ये गुंडम बीजापुर और सुकमा का बॉर्डर का इलाका है और इस गांव में अमित शाह के पहुंचने से पहले पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अमित शाह आपसे कुछ देर पहुंचे और वहां के जो स्कूली बच्चे उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही जो नक्सल मोर्चे में जो जवान हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। जो महुआ के पेड़ है उनके बीच में जो वहाँ के लोकल ग्रामीण है उनसे बात करेंगे, उनकी समस्या भी जानेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर दौरा होता है और बस्तर दौरे में वो एक रात गुजारते हैं और एक ऐसे कैंप में पहुंचते जो नक्सल इलाके का कोर इलाका माना जाता है। गुंडम वो इलाका है जहां पर तेलंगाना सेक्रेटरी जो कमेटी है उसके जो लीडर है दामोदर, विकास, सुजाता सहित अन्य जो बड़े नक्सलियों का यहाँ ठिकाना रहता था, यानी कि उनका सेफ जोन हुआ करता था। लेकिन सुरक्षा बलों के लगातार बढ़ते दबाव के चलते अब ये इलाका नक्सल मुक्त होते जा रहा है और अमित शाह का जो केंद्रीय गृह मंत्री का उनका पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, तो गुंडम से लाल की गुंडागर्दी का दी एंड इसे ही माना जा सकता है। बहुत धन्यवाद श्रीनिवास इस अपडेट के लिए। लगातार नजर बनी हुई है श्रीनिवास की, उनके जरिए आगे भी अपडेट पहुंचाएंगे। इधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की, चर्चा की, नक्सल पीड़ितों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि नक्सली खात्मे के लिए 3 स्तर पर काम हो रहा है। नक्सलियों से फिर उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है। नक्सलियों को सरेंडर करवाने की कोशिश हो रही है और फिर भी जो नक्सली लोगों की जान लेने पर उतारू हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा। अब तक जो हुआ 40 साल में वो हो गया, मगर आगे किसी को अपना परिचय न गंवाना पड़े इसका एकमात्र रास्ता है तो नक्सलवाद को समाप्त करना। और इसके लिए दृढ़ता पूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार हमारे दोनों नेताओं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तीनों मोर्चे में काम, जो सरेंडर होते हैं उनका स्वागत है, वो भी हमारे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं तो अच्छा ही है। नहीं होते उनको अरेस्ट करने का प्रयास करते हैं और अंतर तो गलवा जो दूसरे की जान लेने पर ही हमारा है उनको सजा देने का काम भी नहीं करते। तीनों मोर्चे पर 270 से ज्यादा लोग मारे गए हैं नक्सली, लगभग 900 लोग अरेस्ट हुए और 600 से ज्यादा लोग सरेंडर हुए। और अब सुकमा से बड़ी खबर। जिले के चिंतनलाल थाना इलाके में 13 नक्सली गिरफ्तार किए गए। साथ में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। डिस्ट्रिक्ट फोर्स यानी जिला बल और सीआरपीएफ इनका ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। ज्वाइंट एक्शन ये लिया गया है। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान थे। मुकरम नाला के पास से नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 13 नक्सली गिरफ्तार। असलाहा इनके पास से मिला है, विस्फोटक सामग्री इनके पास से मिली है। 13 नक्सली अरेस्ट। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नक्सलियों के निशाने पर जवान थे। इससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुकरम नाले के पास से नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। 13 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट फोर्स सीआरपीएफ दोनों का ये जॉइंट एक्शन था। सुकमा जिले के थाना चिंतनलाल क्षेत्र में 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुआ है, जिसमें जेनेटर रॉड, डेटोनेटर, स्पाइक, टिफिन बम, कोडेक्स वायर और पाइप बम जैसी चीज़ें बरामद की गई है। इसमें
चित्तलनार थाने में अपराध क्रमांक 22/24 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कायम की गई है और इन सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। और अब खबर गरियाबंद से, जहां तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 30 साल के युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में युवक बाल बाल बचा है, हालत गंभीर है, इलाज जारी है। गरियाबंद के बारूका गांव में तेंदुए ने इस युवक पर हमला किया। वन विभाग से आदमखोर तेंदुए को पकड़ने की मांग की जा रही है। तेंदुए ने 30 साल के युवक पर हमला कर दिया, जख्मी कर दिया। उपचार के लिए इसे भर्ती कराना पड़ा है। गरियाबंद में 30 साल के युवक पर तेंदुए का हमला। पूरे प्रदेश भर में राइस मिलर्स पर ताबड़तोड़ इनके ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। कई जगहों पर इनके प्रतिष्ठान पर दबिश दी गई है। धान का उठाव और कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी को लेकर यह पूरा एक्शन लिया गया। खाद्य विभाग, मार्कफेड, एफसीआई, इन्होंने कई राइस मिलर्स की जांच की है। कई राइस मिलर्स का जो स्टॉक है उसे सील कर दिया गया है। यह बड़ा एक्शन राइस मिलर्स पर लिया गया है। कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी, धान के उठाव में गड़बड़ी, इन सब गड़बड़ियों को लेकर खाद्य विभाग, मार्कफेड, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। और सख्ती में भी 4 राइस मिलर्स पर दबिश दी गई है। धान के रखरखाव में गड़बड़ी को लेकर यह पूरी कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ। जांच में कई गड़बड़ियां मिली हैं। खाद्य विभाग, मार्कफेड और एफसीआई की टीम ने यह एक्शन लिया है। लगातार अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं। सख्ती में भी राइस मिलर्स से जुड़े ठिकाने, गोदाम, दुकान, वहां पर यह टीम पहुंची है। 4 राइस मिलर्स के ठिकानों पर मुंगेली में भी एक्शन लिया गया। मुंगेली में भी धान का उठाव नहीं करने पर 2 राइस मिलर्स पर कार्रवाई हुई है। दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं करने को लेकर यह पूरा एक्शन लिया गया है। धान खरीदी दरअसल इसके चलते बाधित हो रही है। धान खरीदी केंद्रों पर बंपर आवक है, भारी मात्रा में वहां पर धान जमा हो गया और राइस मिलर उसे उठा नहीं रहे थे। शुरुआत में बात निकलकर सामने आई कि बातचीत हो गई है, राइस मिलर्स की समस्याएं सुलझा ली गई हैं। अब पता चल रहा है कि सुलझाने का तरीका यह है कि सीधे दबिश दी जा रही है। इसी तरह का एक्शन गरियाबंद में भी हुआ। गरियाबंद में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्टॉक में कमी और कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी के चलते राइस मिल को सील कर दिया गया। राइस मिल पर 30 करोड़ से ज्यादा का चावल बकाया है। खाद्य विभाग ने बचत स्टॉक को भी जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद राइस मिलर्स में हड़कंप मचा हुआ है। जो बाकी राइस मिल है वहां पर भी माना जा रहा है कि ऐसी कार्रवाई हो सकती है। महासमुंद में 3 राइस मिलर्स के ठिकानों पर छापा मारा गया। धान का उठाव और कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी के चलते यहां भी टीम पहुंची है, दबिश दी गई है। राइस मिल के धान और चावल के स्टॉक को सील कर दिया गया है। खाद्य विभाग और मंडी की टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है। राइस मिलर्स पर छापे को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार को घेरा। उनका कहना है कि धान खरीदी को लेकर सरकार लड़खड़ा गई है। अमरजीत भगत ने ननकीराम कंवर और बृजमोहन अग्रवाल का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, धान खरीदी के मामले में सरकार पूरी तरह से लड़खड़ा गई है और लगभग सभी धान खरीदी केंद्रों में जाम की स्थिति हो गई है। राइस मिलरों से इनका अनुबंध नहीं हो पा रहा है, उनका पिछला भुगतान नहीं हो पा रहा है। अभी किसानों से भी जो इन्होंने वादा किया था 3100 देने का, वो पूरा नहीं किया। अब सभी धान खरीदी केंद्र लगभग बंद होने। तो राइस मिलर्स के ठिकानों पर जो रेड मारी जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं, उस पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम करेगी। देश में आप देखेंगे कि समय समय पर कार्रवाइयां होती हैं, उसके कई कारण हैं। फूड विभाग अपने जो भी हो समय समय पर
कार्रवाई करती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर कांग्रेस के कोई व्यक्ति का होता तो बोलती कांग्रेसियों के ऊपर कर रही है, कभी किसी का नाम लेगी, कभी किसी का नाम लेगी। परंतु कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के किसान सर्वोपरि हैं, उनके हित में सरकार को जो भी करना पड़ेगा करेगी। और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भूपेश बघेल पर पलटवार किया। उन्होंने धान खरीद प्रभावित होने से इनकार किया। जायसवाल ने यह भी कहा कि किसी समिति में खरीदी प्रभावित नहीं हुई है। कांग्रेस पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, धान उठाव नहीं होने के आरोप लगाए थे। काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में किसान सर्वोपरि है और किसान का एक एक दाना धान खरीदना सरकार का संकल्प है। और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार किसान के हित में जो भी होगा वो सारे काम करेगी। सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, धान के कटोरे में धान पर जबरदस्त संग्राम। आकाश। जी बिल्कुल, आज विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और बहुत से मुद्दे उठे। धान खरीदी का मुद्दा उठा, उसमें अनियमितता का मुद्दा उठा, इसके साथ ही बारदानों में जिस तरीके से अनियमितता सामने आ रही है वो मुद्दा उठा है। जल जीवन मिशन में किस तरीके से लोगों के घर तक अभी तक पानी नहीं पहुंची है वो मुद्दा उठा। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि किसानों को परेशानी हो रही है, धान खरीदी उस स्तर पर नहीं की जा रही है जिस पर सरकार ने दावा किया था। हालांकि बचाव करते हुए सत्ता पक्ष ने यह भी कहा है कि बेहतर तरीके से धान खरीदी हो रही है, उठाव भी समय पर हो रहा है। इसके साथ ही जो है अजय चंद्राकर ने जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पूरे गांव को जो है वो जल पानी नहीं पहुंच पा रहा है और इसमें सबसे पहले ढांचा खड़ा कर दिया गया, जबकि स्रोत को खोजना था। जब ढांचा खड़ा कर दिया तो अब पानी का स्रोत ही नहीं है तो पानी किस तरीके से पहुंचेगा, तो ऐसे में उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने बारदाने में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वजन कम होने की वजह से किसानों का जो है प्रति बोरा 100 ग्राम अतिरिक्त धान जा रहा है, इससे किसानों को सीधा नुकसान हो रहा है। खाद्य विभाग कार्रवाई नहीं कर रही है, जांच इस पर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर विधायक की एक समिति गठित करके जांच कराने की मांग की है और इस पर ताकि किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचे। तो एक तरीके से जो विपक्ष है वो आक्रामक नजर आया मुद्दों को लेकर। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद आकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब खबर कांकेर से। कांकेर में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। भानु प्रतापपुर अंतागढ़ रोड पर जाम लगा दिया है। धान का उठाव और परिवहन न होने से किसान नाराज हैं। इसी को लेकर यह चक्का जाम किया गया। 6 पंचायतों के किसान छोड़कर अपना काम धाम सड़क पर लगा दिया इन्होंने जाम, क्योंकि धान खरीदी को लेकर धान का उठाव नहीं हो रहा है। जाहिर तौर पर खरीदी नहीं हो रही है। धान खरीदी नहीं हो रही है तो किसानों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब ये नाराज किसान, 6 पंचायतों के नाराज किसान चक्का जाम इन्होंने लगा दिया है। रही से खरीदने वाला नहीं रही से, तौलने वाला नहीं रही से, तो हम सब किसान पर व्यवस्था करे हैं। यहाँ के प्रबंधक हम व्यवस्था करे हैं, हर चीज ला हम करे हैं। कोई नहीं रही यहाँ शासन प्रशासन जो है ना हमारे बा कोई ध्यान नहीं दे। कैसे का कोई ध्यान नहीं दे। हम से हम करे हैं। समिति किसान जिम्मेदार बन के नहीं है, समिति नहीं है ना कुछ नहीं है। आज चक्का जाम इसलिए किया गया, शासन का जिम्मेदारी है धान को उठाव करे और धान का तौल करने में उनका जिम्मेदारी है। किसान ने एक कर्ज लेता है अपने व्यवस्था के लिए और एक किसान अन्नदाता होता है, चाहे वो शासन का आदमी रहे, प्रशासन का रहे, चाहे कितना ही बड़े आदमी रहे, लेकिन वो किसान के माध्यम से उनको अन्न मिलता है। ये तब तक रहेगा जब तक शासन हमारा नहीं सुनेगा, हमारा हल नहीं करेगा। शासन को हम वो कर रहे हैं कि उनका जिम्मेदारी है वो काम कराए उठाए, तब तक नहीं तो हम यहाँ चक्का जाम पूरा दिन बैठेंगे धर। रायपुर में अशोका रत्न सोसाइटी के सुपर बाजार में आग लग गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पंडरी थाना इलाके में हादसा हुआ है। सुपर बाजार में लगी आग को काबू में कर लिया गया है। रायपुर के अशोका रत्न सोसाइटी के सुपर बाजार में आग लगी, देखते ही देखते फैलती चली गई। फायर फाइटर्स पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। अंबिकापुर में कार सवार युवकों ने मचाया है जमकर उत्पात। नशे में धुत युवकों ने जमकर हंगामा किया।
उनके उत्पात मचाने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। महामाया द्वार के पास की यह घटना है। अंबिकापुर में कार सवार युवकों का उत्पात। नशे में धुत युवक बताए जा रहे हैं, जमकर इन्होंने हंगामा किया महामाया द्वार के पास। ये इसी तरह उपद्रव उत्पात मचाते रहे। रायपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। दीवार फांदकर एक युवक एयरपोर्ट के अंदर घुस गया। एटीसी की तीसरी मंजिल तक ये पहुंच गया। युवक नशे में धुत है। युवक ने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। सुरक्षा कर्मियों ने इसे पकड़ लिया है। कितनी बड़ी ये गंभीर लापरवाही है। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो बड़ी सी आप इमारत देखते हैं, उसकी तीसरी मंजिल तक ये पहुंच गया। नशे में धुत ये युवक था। कपड़े भी इसने नहीं पहन रखे थे। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़ लिया है। दुर्ग जिले में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन 64 से ज्यादा बाहर से आने वाले संदिग्ध लोग मिले हैं। इन्हें थाने में पहुंचने का नोटिस जारी किया गया। भिलाई नगर, जामुल, सुपेला, दुर्ग सिटी, यहां पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोतवाली पुलिस की तरफ से लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 600 से ज्यादा संदिग्ध मिले हैं। बालोद में हुआ है भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 7 की हालत गंभीर है। कई घंटों तक मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। भानु प्रतापपुर दल्ली राजहरा मेन रोड पर यह हादसा हुआ। डोंडी थाना इलाके के चौराहा पड़ाव में यह हादसा हुआ। सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। ट्रक और कार की टक्कर के चलते यह हादसा हुआ। 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। 6 की जान नहीं बची। कार की हालत देखकर आप इस हादसे का अंदाजा लगा सकते हैं। इधर मनेंद्रगढ़ में एक बाघिन की दहशत बनी हुई है। गर्भवती बाघिन हल्दीबाड़ी पहुंची हुई है। लोगों ने गोल दफाई में घूमते हुए इस बाघिन का वीडियो बनाया। वन विभाग बाघिन की मूवमेंट पर लगातार नजर रखे हुए है। लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील वन विभाग की तरफ से की गई है। जनवरी 2025 से भारत की आस्था, आध्यात्म और संस्कृति के दिव्य महोत्सव महाकुंभ का आगाज हो रहा है। उससे पहले महाकुंभ को लेकर न्यूज 18 डिजिटल चैनल लॉन्च करने जा रहा है। अब न्यूज 18 डिजिटल चैनल लॉन्च, आज ये डिजिटल चैनल लॉन्च होगा और अब प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हर एक खबर नेटवर्क 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज 18 कुंभ पर आप आसानी से देख सकेंगे। और अब टॉप 20। कांकेर में किसानों ने किया चक्का जाम। धान का उठाव और परिवहन न होने से है नाराज। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का तीसरा दिन। जगदलपुर में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। परिजनों से की मुलाकात।